Good morning, children. Today we will go through the chapter 13 of your GK book. Plants are grown here. यहाँ बहुत सारी अलग अलग जगह दी गई हैं जहाँ हम लोग प्लांट्स ग्रो करते हैं, उन्हें स्पेशल नेम्स दिए जाते हैं. Given below are some places where plants are grown and these places are known by particular names. तो take out your pencil and mark the answers. The first one, an area of land where grape vines are grown. जहाँ grapes उगते हैं, grape की vines उगती हैं, उस एरिया को हम लोग कहते हैं vineyard. vineyard, vineyard. The second one, a place with glass sides and glass roof for growing plants. एक ऐसी प्लेस जहाँ पर शीशे से एक घर बनाया जाता है और उसमें पौधों को उगाया जाता है टेम्परेचर मेंटेन करके. उस प्लेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस. इट ट्रैप्स द हीट ऑफ द सन. An area of land normally separated from the surrounding area where fruit trees are grown. एक ऐसा एरिया जहाँ सिर्फ फ्रूट्स ट्री को उगाया जाता है, ऐसे एरिया को हम बोलते हैं ऑर्चर्ड. ORCHARD, orchard. Okay. The next one, a place where young plants and trees are grown for sale for planting somewhere else. यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे हम छोटे पौधों को ग्रो करते हैं ताकि उन्हें हम बेच सकें या फिर उसको कहीं और फिर दोबारा से रीप्लांट करके हम दूसरे एरिया में लगा सकें. ऐसे एरिया को हम बोलते हैं नर्सरी. नर्सरी क्या होती है? जहाँ छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है या छोटे पेड़ पौधों को लगाया जाता है, उसे हम बोलते हैं नर्सरी. द नेक्स्ट वन, अ फील्ड इन विच राइस इज ग्रोन. एक ऐसा फील्ड जहाँ सिर्फ राइस उगाएं, उस एरिया को, उस फील्ड को हम क्या नाम देंगे? वी विल से इट पैडी. तो यानी कि वो एरिया कहलाएगा पैडी. द नेक्स्ट वन, a vast area of land where a great variety of trees grow naturally यानी कि नेचर जहाँ हेल्प करता है उसको ग्रो करने में. we do not irrigate it, we do not sow the seeds, naturally it grows there. तो वो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में कोई भी जाके वहाँ ग्रो नहीं करता है, वो नेचुरली वहाँ पेड़ पौधे उग जाते हैं. A large piece of land where crops like tea, coffee and rubber are grown. एक ऐसा एरिया जहाँ टी की प्लांटेशन की जाती हो, लार्ज एरियाज में टी को ग्रो किया जाता है, उसे हम बोलते हैं टी प्लांटेशन. या कॉफ़ी है तो कॉफ़ी प्लांटेशन और रबर है तो रबर प्लांटेशन. क्योंकि ये सब सारे कमर्शियल क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स हैं, हम इसे बेचने के लिए उगाते हैं फॉर कलेक्टिंग द कैश. सो इट इज़ नोन एज दैट एरिया इज कॉल्ड प्लांटेशन. द नेक्स्ट वन, अ प्लेस वेयर लोटसेस आर ग्रोन. जहाँ कमल के फूल उगते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं पॉन्ड. छोटा सा तालाब जिसमें कमल के फूल उगते हैं. अ लार्ज एरिया ऑफ ओपन लैंड दैट इज़ नॉट यूज फॉर फार्मिंग बट इज़ कवर्ड विथ रफ ग्रास एंड अदर स्मॉल वाइल्ड प्लांट्स. एक ऐसा एरिया जहाँ पे जंगली पेड़ पौधे उगते हैं, फर्टाइल रीजन वो नहीं होता है, बंजर ज़मीन होती है, उस एरिया को हम बोलते हैं हीथ. HEATH, heath. The next one, a piece of land next to or around a house where flowers, fruits and vegetables are grown. आपके घर के आसपास का एरिया जहाँ आप फूल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस एरिया को हम बोलते हैं गार्डन. जो हमारे घर के बाहर वाले एरिया में होता है या पीछे वाले एरिया में होता है या आसपास होता है. ओके. नीचे देखिए, डिड यू नो द प्लांट्स विच ग्रो ओनली इन ट्रॉपिकल और हॉट रीजन्स कैन ऑल्सो बी ग्रोन इन कंट्रीज विद अ कोल्ड क्लाइमेट थ्रू अ ग्रीन हाउस. तो ग्रीन हाउस जैसे कि पहले भी बताया गया है, इट ट्रैप्स द हीट ऑफ द सन और वो वहाँ टेम्परेचर मेंटेन करके गर्म प्रदेश में उगने वाले भी पेड़ पौधों को ठंडे प्रदेश में उगाया जा सकता है अगर हम उसे ग्रीन हाउस वाले एरिया में उगाएं टेम्परेचर मेंटेन करके. Okay children, now turn to your next chapter. This is your next chapter, chapter 14, carnivorous plants. Carnivorous animals के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं. The animals which eat the flesh of other animals are called
कार्निवोरस एनिमल्स, जो दूसरों की फ्लैश पर डिपेंड करते हैं, फीड करते हैं। उसी तरीके से प्लांट्स भी कुछ हैं जो कार्निवोरस हैं, यानी कि जो अपने अंदर के न्यूट्रिएंट्स को फुलफ़िल करने के लिए इंसेक्ट्स को या एनिमल्स को ट्रैप करते हैं और उन्हें खाते हैं। So in this chapter we will learn about these types of plants. There are about 550 species of flesh-eating or carnivorous plants. 550 species, different types of plants है जो carnivorous plants हैं. Why do they need to feed or on flesh to survive? उन्हें ये खाने की क्या ज़रूरत है? Flesh क्यों खाते हैं? They actually grow in places where they cannot get enough nitrogen essential for their growth from the soil. यानी कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजीनियस मटेरियल भी चाहिए। अगर उन्हें वो सॉइल से अवेलेबल नहीं होता अपने ग्रोथ के लिए, तब वो इन इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को ट्रैप करके खाते हैं ताकि उसकी मात्रा उनकी बॉडी में पूरी की जा सके। एंड दे गेट इट फ्रॉम इंसेक्ट्स, और वो उन्हें इंसेक्ट से मिलता है। Now we will match it with the answers. The first one, the leaves of this plant are covered with tentacles from which sticky drops called mucilage comes out. When an insect lands on the sticky tentacles, it is trapped and ingested by the tentacles. Tentacles जो होते हैं, जैसे हाइड्रा में भी होता है, वो उसके पकड़ने वाले, बोल लीजिए, हाथ होते हैं। जब भी कोई उस पर इंसेक्ट बैठता है, वो उस टेंटिकल से उसको पकड़ लेता है और उसको अपने बॉडी में डाल लेता है और उसको फिर इंजेस्ट कर लेता है, अंदर डाल लेता है। ओके, एंड दिस सन ड्यू एक ऐसा पौधा है जो इस तरीके से इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है। द सेकेंड वन, यू मैच इट विद द आंसर्स। सन ड्यू, सी। सेकेंड, इट लुक्स लाइक अ कोबरा, ये कोबरा सांप की तरह लगता है, नाग सांप की तरह। इट्स स्वीट नेक्टर अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू द माउथ ऑफ इट्स ट्रैप, उसके अंदर से एक स्वीट स्मेलिंग नेक्टर, शहद जो मीठा रस है, वो अट्रैक्ट करने के लिए निकलता है, जिससे वो इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। फ्रॉम देयर द इंसेक्ट्स फॉल टू द बॉटम वेयर दे आर डाइजेस्टेड बाय द प्लांट, और उसी से वो अट्रैक्ट होता है। जब वो उस पर बैठता है तो वो उसके अंदर चला जाता है और फिर वो उसको प्लांट डाइजेस्ट कर लेता है। दिस इज कोबरा लिली, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम है कोबरा लिली। ओके, द F1, कोबरा लिली। द नेक्स्ट वन, इंसेक्ट्स आर lured into the jaw-like leaf trap of this plant with nectar. Once the insect lands, the jaw clamps shut on the victim in a short while. यानी कि उसको किससे ल्योर किया जाता है, किससे अट्रैक्ट किया जाता है? इसमें भी सेम प्रोसेस है, नेक्टर से अट्रैक्ट किया जाता है, और जैसे ही उसमें इंसेक्ट लैंड करता है, बैठता है, वो अपने उसके जो जबड़े हैं, जॉज हैं, वो उसको बंद कर लेता है और थोड़ी ही देर में वो इंसेक्ट जो है, विक्टिम, उसके अंदर चला जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है। दिस इज द प्लांट नोन एज वीनस fly trap. Okay, the fourth one, it gets its name because its leaves secrete drops that look like butter. These drops contain the digestive juices of the plant. यानी कि इसका नाम जो है, इस पौधे का नाम जो है, इसके सिक्रीशन के ऊपर है, वो बटर सिक्रीट करता है ड्रॉप वाइज, और फिर वो उससे अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, तो उसका नाम है बटरवॉट। द लास्ट वन, जी, बटरवॉट। ओके, द नेक्स्ट वन, दिस प्लांट इज शेप्ड लाइक अ लार्ज जग के शेप में है। व्हेन इंसेक्ट्स कम क्लोज दे गेट अट्रैक्टेड टू द प्लांट्स ब्राइट कलर्स, इसके जो ब्राइट कलर्स हैं और स्वीट स्मेल है जो लिक्विड ये सिक्रीट करता है, उसकी वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ, और फिर वो प्लांट जो है वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, पकड़ के अपनी बॉडी के अंदर डाल के उसको डाइजेस्ट कर लेता है। दिस इज पिक्चर प्लांट। पिक्चर का मतलब घड़े के शेप का, जग के शेप का, जिसका बीच का हिस्सा चौड़ा हो, तो उसको बोलते हैं पिक्चर प्लांट। द नेक्स्ट वन, दिस वाटर प्लांट हैज स्मॉल ब्लैडर्स विथ टाइनी हेयर एंड अ ट्रैप डोर which is opened from inside. When an insect touches the hair, the trap door opens, sucks the insects and snaps shut. यानी सबका ऑलमोस्ट एक जैसा ही प्रोसीजर है कि वो लोग अपने
इंसेक्ट्स को, अपने प्रे को ट्रैप करते हैं, पहले ल्योर करते हैं, पहले उन्हें अट्रैक्ट करते हैं और फिर उसके बाद उन्हें अपने अंदर बॉडी के ले लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो 6th का आंसर है ब्लैडर वॉट। The 7th one, this is a native plant of North America. It has a deep tube having nectar round it for insects to fall into. यानी कि ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला पौधा है और इसके एक ट्यूब शेप में होता है जो बहुत ही डीप होता है। जब उसके अंदर इंसेक्ट गिरता है तो वो डाइजेस्ट हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, ट्रैप हो जाता है। तो इस पौधे का नाम है Sarracenia. Sarracenia. Okay. Sarracenia. Now we will look into, did you know small pitcher plants can trap nothing bigger than an ant. जो छोटे पौधे होंगे पिक्चर प्लांट, जो छोटे साइज के होंगे, वो एक एंट को ही सिर्फ ट्रैप कर पाएंगे, इतना ही उनमें उनकी कैपेबिलिटी है, उतनी ही उनकी शक्ति है। लेकिन जो बड़े पौधे होंगे पिक्चर प्लांट के, वो एक रैट तक को डाइजेस्ट कर सकते हैं ट्रैप करके। फॉर एग्जांपल, जो बड़ा पौधा है पिक्चर प्लांट का, जिसे हम निपेंथिस राजा बोलते हैं, वो रैट को भी ट्रैप करके डाइजेस्ट करने की उसमें शक्ति है। ओके, नाउ टर्न टू द नेक्स्ट चैप्टर।